अर्जुन एक B2B फ्रीलांसर है दिल्ली में। सॉफ्टवेयर कंपनीज को मार्केटिंग सर्विसेज देता है। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि क्लाइंट्स नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी कि हर एक प्रोस्पेक्ट को मैन्युअली रिसर्च करना पड़ता था। कंपनी वेबसाइट खोलो, अबाउट अस पढ़ो, लिंक्डइन चेक करो, फाउंडर का नाम ढूंढो, फिर एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखो। 50 प्रोस्पेक्ट्स इज इक्वल टू 50 टाइम्स यही काम करना। एक दिन अर्जुन ने मुझसे पूछा, भाई कोई शॉर्टकट है? मैं बोलने वाला था हाँ भाई, चैट जीपीटी से ड्राफ्ट करवा लो, लेकिन फिर मैं रुक गया क्योंकि शॉर्टकट वो नहीं था। शॉर्टकट ये था, एक एआई एजेंट जो खुद कंपनी वेबसाइट पे जाता है, पूरा पढ़ता है सब कुछ और एक पर्सनलाइज्ड ईमेल ड्राफ्ट करता है ऑटोमेटिकली, बिना आपके हाथ लगाए। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो एजेंट बनाना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, लाइव ऑन कैमरा। देखो, इस वीडियो के एंड तक आते आते ना आपके पास एक वर्किंग ऑटोमेशन होगा जो आप लिटरली इंडियन बिजनेसेस को 50,000 से लेके 70,000 मंथली रिटर्नर पे आराम से बेच सकते हो। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी चीज समझो जो 95% ट्यूटोरियल्स मिस कर रहे हैं। इंटरनेट के बारे में ना एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो एआई एजेंट्स को एक्चुअली फेल करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। देखो, आज इस वीडियो में आप 3 चीजें सीखोगे। पहली चीज, क्या है टाइनी फिश और ये क्यों काम आता है, 2 मिनट के अंदर आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज, एक कंप्लीट N10 का वर्कफ्लो, लाइव बिल्ड। एक गूगल शीट में आप कंपनी नेम्स डालो, एजेंट खुद वेबसाइट विजिट करेगा, ईमेल ड्राफ्ट करेगा, वापस शीट में डाल देगा, 0 मैनुअल वर्क। और तीसरी चीज, क्लाउड कोड को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप क्लाउड कोड यूज करते हो तो मैं एक शॉर्ट डेमो दिखाऊंगा जिसमें आप एक क्लिक से टाइनी फिश के MCP को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसी में एक सिंगल प्लेन इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट से एजेंट 5 कंपनीज को कैसे रिसर्च करता है और एक बहुत ही बढ़िया सा CSV रेडी कर देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप इस वीडियो से लेके जाओगे वो है इस पूरे ऑटोमेशन सर्विस को एक सेलेबल प्रोडक्ट में कैसे बनाना है। देखो, ये जो वीडियो है ये टाइनी फिश के साथ स्पॉन्सर्ड है और मैं इस पार्टनरशिप के बारे में आपके साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। मैं टूल्स को तभी स्पॉन्सर करता हूँ या फिर मैं उनके साथ पार्टनरशिप तभी करता हूँ जब मैं खुद टूल्स को यूज करता हूँ और ये टूल्स जेन्युइनली मेरे ऑडियंस के लिए काम आएंगे तभी ही करता हूँ। टाइनी फिश जो है वो इस केस में फिट होता है बिकॉज टाइनी फिश लिटरली वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो और कोई टूल नहीं कर सकता और वो प्रॉब्लम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल रहने के बावजूद भी आपको लिटरली एक चाय बनाने की तरह सिंपल लगेगी। सोचिए कि आप एक नए शहर में हो, गूगल मैप्स ओपन करते हो, मैप्स जो आपको शो करते हैं ना वो 6 महीने पुराना डेटा है। रोड बन गई है, नहीं दिखी, रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं, नहीं दिखे, ट्रैफिक जो है वो रियल टाइम इन्फो नहीं दे रही है। सोचो आप कितना कंफ्यूज होंगे, राइट। आप देख रहे हो गूगल मैप पे कि भाई ये चीज़ यहाँ पे है लेकिन वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पे एक्चुअली 2 दुकानें हैं, तो आप सोचो आप कितने कंफ्यूज हो जाओगे। यही चीज़ सारे वेब स्क्रैपिंग एआई टूल्स के साथ होती है। जब चैट जीपीटी या कोई भी रेगुलर स्क्रैपिंग टूल जो है वो इंटरनेट पढ़ते हैं ना, तो मोस्टली केस्ड ओल्ड डेटा जो है ना उसे रेफर करते हैं, स्टैटिक पेजेस जो ऑलरेडी रेंडर हो चुके हैं। लेकिन असली इंटरनेट जो होता है ना वो ऐसा नहीं है। आज की वेबसाइट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट पे चलती है, कंटेंट जो है वो डायनेमिकली लोड होता है, लॉगिन वॉल्स है, एंटी बॉट प्रोटेक्शन है, प्राइसेस जो है ना वो रियल टाइम में चेंज होते हैं। और अब ये जो एक नॉर्मल टूल है ना वो ये सब नहीं देख सकता है। टाइनी फिश जो है ना वो यही करता है जो दूसरे टूल्स नहीं करते हैं। ये एक रियल ब्राउजर लॉन्च करता है, लाइव पेज विजिट करता है और एग्जैक्टली वही देखता है जो आप आपकी आंखों से आपके इंटरनेट पे देख रहे हो। और फिर एआई को जो है ना वो एग्जैक्टली वो देता है, फ्रेश लाइव डेटा। और आज की वीडियो में हम लोग इसे B2B फ्रीलांसिंग में कैसे यूज करना है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे टैप करने के बाद आप जाओगे टाइनी फिश के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे एआई टूल्स वाले वीडियोस देखते हो, आपको पता होगा कि वेब सर्च और वेब फेचिंग वाले जो APIs है वो कितने महंगे होते हैं। हर API कॉल पे आपको पैसा लगता है। एक छोटा सा एजेंट बनाया, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर हेवी यूजेज हो जाता है ना तो आपके मंथली बिल में आपकी नींद उड़ जाती है, राइट। तो टाइनी फिश ने अभी रिसेंटली एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, सर्च एंड फेच APIs आर फ्री ऑन एवरी प्लान। दिस इज लिटरली अ गेम चेंजर। और इस वीडियो को एंड तक देखने पे आपको समझ जाएगा कि ये क्यों गेम चेंजर है। और फ्री मतलब पूरी तरीके से फ्री, ठीक है। कोई कैप्स नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई मिनिमम 1000 कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। देखो, ये इसलिए मैटर करता है बिकॉज बाकी के जो टूल्स होते हैं ना वो लिटरली पर कॉल चार्ज करते हैं।
ठीक है, ये पूरी तरीके से फ्री है। देखो नंबर 2, ये स्पेशली एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप कोई भी एआई एजेंट बना रहे हो, ठीक है, ये आपको रॉ HTML मेस नहीं देने वाला है, ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट देने वाला है। क्लाउड कोड, कर्सर हो या फिर कोई भी MCP कंपेटेबल टूल हो, आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। सेटअप में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। देखो अगर आप अपनी एआई एजेंसी चलाना चाहते हो तो ये टूल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो प्राइसिंग टियर में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 वेब सर्च 0 क्रेडिट्स, 1 पेज फेच 0 क्रेडिट्स, यानी कि लिटरली आपको वेब सर्च और पेज फेच जो है वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि आपका पूरा काम जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे प्रोडक्ट में आप डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीजें मिलेगी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप हो जाते हो लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, राइट साइड में आपको सारा जो डैशबोर्ड है आपका वो दिखेगा कि क्या क्या आपने एग्जीक्यूट किया है, क्या क्या नहीं है, एवरीथिंग। यहाँ पे प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप सारी टेस्टिंग अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट अमेजॉन प्रोडक्ट डिटेल्स, ये अलग अलग यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसे आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इसमें एजेंट है, सर्च है, फेच रिक्वेस्ट है और ब्राउजर है। ये 4-5 अलग अलग चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉल्ट, API, कीज, डॉक्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पूरी तरीके से इस ऐप के बारे में जानना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। अब देखो ये जो है टाइनीफिश, ये हम लोग N8N पे ऑपरेट करने वाले हैं और क्लाउड कोड पे ऑपरेट करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट दिया कि ये एग्जैक्टली है क्या और ये दिखता कैसे है। देखो इसके पास ना 4 मेन टूल्स है। वेब सर्च, रियल ब्राउजर से लाइव सर्च रिजल्ट्स, नॉर्मल गूगल रिजल्ट से ज़्यादा फ्रेश, वेब फेच, किसी भी URL का कंटेंट क्लीन मार्कडाउन या JSON में, टोकन एफिशिएंट, वेब ब्राउजर, फुल स्टेल्थ ब्राउजर, लॉगिन वॉल्स, डायनेमिक पेजेस, एंटीबॉट सब हैंडल करता है, वेब एजेंट, सब कुछ एक साथ। आप प्लेन इंग्लिश में गोल बताओ, एजेंट खुद फिगर आउट करता है इसे करना कैसे है। और आज के वीडियो में हम लोग मेनली वेब एजेंट को यूज करेंगे। और आपको पता है सब कुछ एक क्रेडिट सिस्टम पे चलता है। महीने में आपको 500 क्रेडिट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेब सर्च और वेब फेच जो है उसके लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं लगेगा, वो पूरी तरीके से फ्री है। स्टार्टर प्लान जो है वो सिर्फ 1250 रुपए पर मंथ का है। और मान के चलते हैं एवरेज एक वर्कफ्लो जो है वो 19 स्टेप्स लेता है। मतलब 500 क्रेडिट से आप अप्रोक्सीमेटली 26 फुल कंपनी रिसर्च फ्री में कर सकते हो। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। आप बाकी के सारे डिटेल जो है वो इनके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, नीचे मैंने लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे N8N पे, इसे यहाँ पे रीनेम कर दो लीड रिसर्च। ठीक है, आपने रीनेम कर दिया। रेलेवेंट टैग्स अगर आपको ऐड करने तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर लगाएंगे। मैनुअल ट्रिगर क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाद में हम लोग इसे स्केड्यूल ट्रिगर पे वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे मैनुअली टेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मैनुअल ट्रिगर लगा देता हूँ। मैनुअल ट्रिगर लगाया, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले आपके गूगल शीट पे ना कुछ चीज़ें बनानी है। कंपनी नेम, वेबसाइट URL, इंडस्ट्री, वाई दे आर अ फिट, XYZ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बनानी है। मैंने ऑलरेडी बना के आपको नीचे दी हुई है, आप डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है ये ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप इंपोर्ट करो या फिर आप कॉपी पेस्ट करो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लीड लिस्ट है, यहाँ पे आउटपुट, एजेंट आउटपुट है, वो क्या आने वाला है, N8N सेटअप गाइड है यहाँ पे, जो आप पूरा रीड करके आपके हिसाब से कर सकते हो। गोल प्रॉम्प्ट जो है, ये सारे गोल्स वगैरह ये सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एक दूसरी मेन वर्किंग फाइल मैंने आपको दी हुई है जो कि इस तरीके से दिखती है, टाइनीफिश N8N वर्किंग शीट करके इसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लीड लिस्ट और एजेंट आउटपुट, ये 2 चीजें आपको मिलेगी। तो ये वाली जो फाइल है ये आपको आपके गूगल शीट में रखनी है। जो पहली वाली फाइल है वो आपको रेफरेंस के लिए है, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी आपको करना क्या है। और दूसरी वाली जो फाइल है वो आपकी वर्किंग फाइल है। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको क्या करना है, आपका गूगल शीट जो है वो ऐड करना है। प्लस बटन पे टैप कर दो, यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल शीट। ठीक है, यहाँ पे गूगल शीट और यहाँ पे देखो गेट रोज इन शीट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको आपका गूगल अकाउंट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको मेरे पुराने वाले वीडियोज़ में वो चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्योरली टाइनीफिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल शीट आपका कनेक्ट करना है। बहुत सारे आपको इंटरनेट पर वीडियोज़ मिल जाएंगे कि ये करना कैसे है। ठीक है, आप यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐसे रखो, गेट रोज पे ही रखो और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपको आपका जो गूगल शीट है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ से शीट वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपको लीड लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। राइट, लीड लिस्ट यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे लीड लिस्ट है और एजेंट आउटपुट है। तो लीड लिस्ट मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके मैं इसे बंद करके
डायरेक्टली एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर दूंगा। जैसे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा डेटा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप एक काम करो, इस वाले वर्कफ्लो को एक बार सेव कर दो। सेव करने के बाद ना आपको क्या करना है, आपके सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ना यहाँ पे आपको कम्युनिटी नोड्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस कम्युनिटी नोड्स पे टैप कर दो, ये सेव कर दो, सेव करना भूलना मत। मैंने सेव कर दिया, कम्युनिटी नोड्स पे जाता हूँ और कम्युनिटी नोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइनी फिश का नोड मिलेगा। इंस्टॉल बटन जो है उस पर टैप करता हूँ और यहाँ पे मुझे npm पैकेज जो है ना वो यहाँ पे टाइप करना है। देखो एक काम कर दो, यहाँ पे ब्राउज बटन है उस पर टैप कर दो। जैसे आप ब्राउज बटन पे टैप करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करता हूँ टाइनी फिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n8n टाइनी फिश नोड जो है वो आ गया, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो है ये मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे इंस्टॉल करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे n8n नोड्स टाइनी फिश जो है वो आ चुका है। अब चलते वापस एक बार हमारे वर्क फ्लो पे। यहाँ पे वर्क फ्लो पे आने के बाद ना थर्ड नोड जो हमें ऐड करना है वो है टाइनी फिश वाला नोड। तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करूंगा, यहाँ पे मैं टाइनी फिश टाइप करूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइनी फिश वेब एजेंट आ चुका है, इसे मैं एक बार टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ मुझे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे नोड ऐड करते टाइम ना आपको यहाँ पे रन ऑटोमेशन सिंक्रोनसली जो है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो देखो अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे क्रेडेंशियल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको रन सिंक जो है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे URL वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें है, हर एक चीज़ पे हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए ये देख लो एग्जैक्टली चलता कैसे। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल आपको डालना पड़ेगा। तो क्रेडेंशियल डालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल वाला बटन आता है। अब यहाँ पे आपको API की डालनी पड़ेगी। API की आपको कहाँ से मिलेगी, तो नीचे मैंने टाइनी फिश का जो लिंक है वो दिया हुआ है, एक बार टाइनी फिश पे जाओ आप। जैसे ही आप टाइनी फिश पे जाते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको API कीज वाला ऑप्शन दिखेगा, इस API कीज वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको API की दिख जाएगा। इस API की को आपको कॉपी करना है। मैंने इस API की को यहाँ से कॉपी कर लिया है। आप जाओ वापस एक बार आपके n8n पे और यहाँ पे जो API की है उसे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे टैप कर दो एंड दैट्स इट। आपका जो क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो टाइनी फिश वेब एजेंट है वो आप सक्सेसफुली चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। इस पे जाओ और यहाँ पे देखो URL वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। आपको ये वाला जो आपका वर्कफ्लो है ये चलाना पड़ेगा मैन्युअली, तब जाके आपके टिक आएगा। टिक आने के बाद आप यहाँ पे जाओ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो वेबसाइट URL है, राइट। तो इस वेबसाइट URL को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डन, वेबसाइट URL पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो गोल है। अब गोल में आपको क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मैंने नीचे आपको जो डेमो शीट दी है ना उसमें आपको यहाँ पे गोल प्रॉम्प्ट मिलेगा, राइट। इस गोल प्रॉम्प्ट को आपको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इस गोल प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं गोल प्रॉम्प्ट में है क्या एग्जैक्टली। विजिट दिस कंपनी वेबसाइट, रीड अबाउट द पेज, होम पेज एंड अदर रेलिवेंट पेजेस, एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन ड्राफ्ट अ पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल, द ईमेल शुड मेंशन समथिंग वेरी स्पेसिफिक XYZ और यहाँ पे एक छोटा सा JSON दिया हुआ है। ये प्रॉम्प्ट जो है ना ये आपका मास्टर प्रॉम्प्ट है, ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब देखो एग्जीक्यूट करने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी टीम ने या फिर किसी ने भी गूगल शीट में क्या डेटा डाल के रखा हो सकता है, ठीक है। आपने एक टीम बिठाई जिसको आपने बोला कि भाई एवरीडे 10, 12, 15 कंपनीज ढूंढ और उनके सिर्फ वेबसाइट जो है वो यहाँ पे नोट कर दे और इंडस्ट्री नोट कर दे और जो भी नोट्स है उसके बारे में वो थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो 2 कंपनीज के नाम नोट किए हैं, एक है रेजर पे, एक है जोहो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों के जो लिंक्स है वो दिए हुए हैं। अब ये इंडस्ट्री जो है वो दी हुई है, यहाँ पे जो नोट्स है वो दिए हुए हैं। बस ये 2 ही चीज़ें मैंने यहाँ पे की हुई है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे मैन्युअली एक बार एग्जीक्यूट करूँगा देखने के लिए कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हो ये गूगल शीट पे जा चुका है। अब देख सकते हो ये टाइनी फिश वेब एजेंट पे जा चुका है। अब मैं आपको रियल टाइम दिखाता हूँ वेब एजेंट पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ टाइनी फिश पे, यहाँ पे लेफ्ट में कंसोल में आपको एजेंट दिखेगा। जब आप एजेंट पे जाके नीचे स्क्रॉल करोगे ये मेरे कुछ डेमो चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी की हुई थी। तो यहाँ पे देखो ये जो है रनिंग आ रहा है, तो इस पे मैं टैप करता हूँ। अब हम लोगों ने हमारा जो पहला लिंक है वो क्या दिया है, रेजर पे, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव
यहाँ पे एक्सपांड करने के बाद आपको समझेगा, ये देखो लाइव ये सारी चीज़ों पे जा रहा है, सारी चीज़ों पे क्लिक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और लेफ्ट में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है वो फाउंडर का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिटरली लाइव आपको विंडो दिखेगा कि ये ढूंढ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये वो देख रहा है जो आप देख रहे हो। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। अब आप देख सकते हो ये लिटरली पेजेस जो है वो स्क्रॉल कर रहा है, पेजेस अलग अलग देख रहा है, उसके स्क्रीनशॉट्स कर रहा है और सारी चीज़ों को एक साइड में लेके रख रहा है। अब ये नीचे जो है, नीचे आपने जो टास्क दिया हुआ है उसे ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सब कुछ लाइव करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है। इसने कंफर्म किया, CEO का नाम इसे मिल गया। अब इसने क्या किया, टास्क कंप्लीट कर दिया, राइट। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ, देखो फाउंडर हर्षल माथुर, कंपनी समरी, टारगेट कस्टमर, ये सारी चीज़ें इसने लिटरली ईमेल ड्राफ्ट कर दिया, राइट। अब ये सारी चीज़ें इसने कर दी है। नेक्स्ट वाला क्या था हमारा, zoho.com। अब ये लिटरली zoho.com पे गया नहीं, वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रन पे आया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ आप देख सकते हो इसने चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपांड करता हूँ, लुक एट दिस, इसने स्टोरी चेक करना स्टार्ट कर दिया, CEO का नाम चेक करना स्टार्ट कर दिया, जोहो के रियल टाइम वेबसाइट पे जाके चीज़ें फेच करना इसने स्टार्ट कर दिया है। Anytime पे आप देख सकते हो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से हो रहा है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे आपको लास्ट में और एक नोड लगाना पड़ेगा जो कि आपके गूगल शीट वाला नोड है, जहाँ पे आप डेटा डालना चाहते हो। ठीक है, वो नोड मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। और देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद ना आपको कुछ चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई करनी पड़ेगी। मैंने भी की और मैंने नीचे JSON वाला जो फाइल है वो आपको दे दिया है। कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद ना वर्क फ्लो दिखता है कुछ ऐसा, और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे गूगल शीट पे क्या डेटा जा रहा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखो इस लीड लिस्ट में आपके पास ये 2 कंपनीज थे, राइट। और अब एजेंट आउटपुट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी नेम रेजर पे, URL आ गया, कंपनी समरी जो है वो आ गई ऑटोमेटिकली कि रेजर पे क्या करता है, क्या है, सब कुछ। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडर CEO कौन है, हर्षल माथुर जो है वो CEO है, शंकर कुमार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एकदम परफेक्टली हुई है। टारगेट कस्टमर्स इनके कौन है, एंड यहाँ पे हो गया कोल्ड ईमेल ड्राफ्ट। अब सबसे पहले थोड़ा सा ईमेल पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, स्पीडिंग अप Razorpay's merchant onboarding with AI. Hi Harshal, love how Razorpay is revolutionizing money management for Indian startups XYZ. With your focus on quick onboarding, I noticed that manual verification of merchant KYC documents can be still a friction point as you scale. At AI Automation India, we help B2B companies automate document extraction and validation, reducing manual review time by 70%. Would you be open to a quick chat about how we could help Razorpay merchant get live even faster using AI? Warmly, राइट। और यहाँ पे योर नेम जो है इसकी जगह पे आप आपका नाम जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। ईमेल को आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली हर्षल को भेज सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन पे आउटरीच कर सकते हो। ये लिंक्डइन के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ये इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर दी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो था एक बहुत ही सिंपल सा वर्कफ्लो था जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो है टाइनी फिश ये एग्जैक्टली क्या कर सकता है। लेकिन मान लो अगर आप क्लाउड कोड यूज़ करते हो तो हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले वर्कफ्लो पे आएंगे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसे वहाँ पे कैसे यूज़ करना है। देखो अगर आप क्लाउड कोड यूज़ करते हो ना तो ये नेक्स्ट 4 मिनट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 50,000 से 70,000 मंथली रिटेनर पे आप इसे कैसे बेच सकते हो और आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ये वो पार्ट है जिसे सबसे ज़्यादा लोग मिस आउट कर देते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। देखो सिंपल सी बात है, आपको जाना है VS कोड पे, आपको जाना है क्लाउड कोड पे। अगर आपने मेरा क्लाउड कोड वाला मास्टर क्लास नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। नीचे प्लेलिस्ट में टैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड कोड पे जाके मैं एक सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्या है, क्लाउड MCP ऐड, और ये टाइनी फिश का MCP जो है वो ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई। अलाउ दिस बैश कमांड, तो मैं यहाँ पे यस अलाउ क्लाउड MCP फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ, डन। यहाँ पे यस कर देता हूँ और आप देख सकते हो इसने MCP जो है वो ऐड यहाँ पे कर दिया है। ओके, डन। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बट टाइनी फिश नीड्स ऑथेंटिकेशन बिफोर इट्स यूजेबल। रिस्टार्ट क्लाउड कोड, रन MCP टू वॉक थ्रू द ऑथेंटिकेशन फ्लो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे /MCP कमांड सर्च करूंगा और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइनी फिश नीड्स ऑथेंटिकेशन है, राइट। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। जैसे ऑथेंटिकेट करता हूँ ये मुझे लेके जाएगा मेरे टाइनी फिश वाले अकाउंट पे। यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑथराइज अलाउ करना है, डन। मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। और अब सक्सेसफुली मेरा ये जो
MCP है सर्वर, वो कनेक्टेड है। डन, मेरा ये पूरा काम हो चुका है। अच्छा, अब ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। सबसे पहले प्रॉम्प्ट देख लेते हैं क्या है। रिसर्च दिस 2 कंपनीज, Razorpay एंड Zoho. For each company, visit their website, find what they do and who their customers are, find founder info if available, draft a personalized cold email from AI Automations India offering AI automation services, save all results to a CSV file. एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को मैं आगे सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये स्टार्ट हो गई है। अब मेरा प्रॉम्प्ट है, इसने अपने आप से उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आई लॉन्च अ कंप्लीट रिसर्च टास्क इन द पैरेलल यूजिंग टाइनीफिश, और ये ऑटोमेटिकली टाइनीफिश पे गया, इसने अपना टास्क क्रिएट किया। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, मुझे अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड लेट्स सी ये मुझे क्या देने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, अब मुझे रेडी आ गया, यानी कि मेरा जो रिसर्च है वो अब पूरा रेडी है। अब ये लिटरली मेरे लिए ईमेल या ड्राफ्टेड ईमेल वगैरह, CSV फाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे लिए लिखना स्टार्ट हो गया है। डन, इसने ये चारों टास्क मेरे लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो कंपनी रिसर्च .csv जो है वो मुझे फाइल यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडर्स और ये सारी चीज़ें मेरे लिए इसने बना दी है। दैट्स इट, इसने सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सारा डेटा है वो आपको दिखेगा, और यहाँ पे मेरे फोल्डर में ऑलरेडी जो CSV फाइल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। लुक एट दिस, ये CSV.py है जो कि एक पाइथन फाइल है, और यहाँ पे एक पूरा CSV। मैं एक काम करता हूँ, इसी फाइल को मैं एयरटेबल में खोल के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे एयरटेबल में इंपोर्ट करता हूँ, आप देख सकते हो कंपनी, वेबसाइट, व्हाट दे डू, हु देयर कस्टमर्स आर, फाउंडर्स जो है वो ईयर फाउंडेड, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे उनका, उसके बाद फिर नोटेबल स्टैटिस्टिक्स आ गया यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट आ गया। ईमेल बॉडी पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसे अगर मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा सकता हूँ तो लुक एट दिस, यहाँ पे आपको दिखेगा इसने ईमेल ड्राफ्ट कर दिया है। ह्यूज एडमायरर ऑफ व्हाट यू एंड शशांक हैव बिल्ट एट Razorpay, सब कुछ एकदम कस्टमाइज्ड ईमेल जो है वो इसने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया है। लुक एट दिस, वर्थ अ 20 मिनट कॉल नेक्स्ट वीक, बेस्ट AI ऑटोमेशंस इंडिया। तो ये जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल में गेम चेंजर है। आप इसे डायरेक्टली वेबसाइट को हंट करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए चला के देखो, या फिर आप इसे लिंक्डइन पे चला के देखो, मुझे ऐसा लगता है दिस इज गेम चेंजर। चलो एक छोटे से थ्रेट असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। 25,000 की वो खामोशी भरी गलती जो आप हर महीने कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। और पता है आपको आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है? पता है दुश्मन कौन है? मैनुअल लीड रिसर्च, आपका सबसे एक्सपेंसिव, सबसे स्लो और सबसे इनकंसिस्टेंट प्रोसेस। आप एक आदमी हायर करते हो, एक जूनियर रिसर्चर की जो सैलरी होती है वो होती है 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको उसे PF, ESI, ट्रेनिंग, लीव, एनकैशमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी पर डे जो है एक बंदा मैन्युअली 10 रिसर्च से ज़्यादा नहीं कर पाता है। एक दिन में मैन्युअली इतनी ही रिसर्च एट द मैक्स हो सकती है, और क्वालिटी मूड पे डिपेंड करती है। अगर आप आपके एम्प्लॉय को कुछ बोल देते हो तो भाई खत्म, आपकी रिसर्च घटिया से घटिया आने वाली है। और एजेंट क्या करता है? लिटरली 0 sick days पर ईयर। अब ये वाला जो AI एजेंट है ये कभी भी बीमार नहीं होता है, ये कभी छुट्टी नहीं मारता है आउट ऑफ ब्लू, कोई मंडे नहीं, कुछ नहीं, 0, ऑलवेज ऑन, ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब देखो एजेंट क्या करता है, सारे शीट्स के थ्रू जाता है, आपके जो सारे प्रॉस्पेक्ट्स आपने डाल के रखे हैं वो सारे ढूंढ लेता है, वो इंडस्ट्री लेवल रिसर्च आपके लिए करता है। इतना ही नहीं, आपके लिए वो ईमेल ड्राफ्ट करता है। सारे लीड्स के जो ईमेल्स है जो उसने ड्राफ्ट किए हुए वो ऑटोमेटिकली वो गूगल शीट में सेव कर देता है, और आपका काम बहुत ही फटाफट से हो जाता है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं आपका पिच जो है वो क्या होना चाहिए। तो AI सेल्स रिसर्च एजेंट कंप्लीट ऑटोमेशन सर्विस 30,000 से लेके 75,000 रुपीज़ पर मंथ तक आप लोगों को चार्ज कर सकते हो। डिलीवरेबल्स में आपको क्या बात करनी है वो ज़रूरी है। आपकी लीड लिस्ट से ऑटोमेटिकली कंपनी रिसर्च करेगा, हर लीड के लिए एक पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल ड्राफ्ट करेगा, सारा आउटपुट गूगल शीट में ऑर्गेनाइज्ड रखेगा, बिना किसी मैनुअल एफर्ट के डेली कंसिस्टेंटली 24/7। ये आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स को या फिर आपके कस्टमर्स को आपको ये बताना है। मैनुअल लीड रिसर्च जो है वो आपका टाइम वेस्ट करता
करता है, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी देता है, अननेसेसरीली आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। एक जूनियर रिसर्चर जो है वो 25,000 पर मंथ लेता है। एक दिन में उसका जो सीलिंग है वो 5 से 10 प्रॉस्पेक्ट्स का ही होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर हो सकता है। अब प्राइस आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अब आप बोलोगे भाई 25,000 और 75,000 में तो काफ़ी डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। अब ये कैसे जस्टिफाई करोगे? 75,000 रुपीज़ वर्सेज 25,000 रुपीज़। लेकिन एजेंट कभी बीमार नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं मारता, कोई मंडे स्किप नहीं, 24/7 काम करता है। अगर आपको स्केल करना हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज, बस स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्लाइंट कैलकुलेशन, एक डील 2 लाख रुपए की, एजेंट ने 20 एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्ट रिसर्च किए, पाइपलाइन में 40 लाख रुपए क्लाइंट के लिए डाल दिया। एजेंट कॉस्ट कितना हुआ? 75,000 रुपीज। नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 53x का क्रिस्टल क्लियर रिटर्न्स आपने क्लाइंट को कमिट कर दिया। चलो एक स्ट्रेटेजिक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जूनियर एम्प्लॉय 25,000 रुपीज पर मंथ लेता है, लेकिन वो मैनुअल रिसर्च करता है, 5 से 10 प्रॉस्पेक्ट्स पर डे का सीलिंग होता है उसका। क्वालिटी काफ़ी वेरिएबल होती है, मूड, एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन सारी चीज़ें आ जाती है। एवरेज 12 सिक डेज पर ईयर, ट्रेनिंग 2 से 4 वीक्स की, बिफोर प्रोडक्टिव, ठीक है। स्केल और लोगों को हायर करो, नो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, फ्रेश स्टार्ट एवरी टाइम। और ये जो एआई एजेंट है जो 75,000 रुपीज़ पर मंथ पे मिल रहा है, ये क्या कर रहा है? 200+ प्रॉस्पेक्ट्स पर डे कर रहा है। यानी कि अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो ये ऑलमोस्ट 20 लोगों का काम जो है वो पर डे के हिसाब से कर रहा है। सेम क्वालिटी, एवरी लीड, एवरी टाइम एंड ऑलवेज। ये लिटरली 0 सिक लीव्स लेगा, 24/7 इसका अप टाइम होगा। सेटअप करने के लिए 48 से 72 आवर्स मोर देन इनफ, इमीडिएटली ऑपरेशनल है। स्केल, एक कॉन्फिग चेंज एंड दैट्स लिटरली इट। गूगल शीट मेमोरी, एवरीथिंग सेव्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखो ये कितना सीधा सीधा कंपैरिजन है। ये सर्विस आराम से आप 75,000 रुपीज पर मंथ एक इंडियन B2B कंपनी को आराम से बेच सकते हो। 30K स्टार्टिंग पॉइंट रखो, 75K प्रीमियम रखो, और ये क्लाइंट के लिए 24/7 काम करेगा। और देखो अगर हम लोग टाइनी फिश के बारे में बात करें ना, तो फर्स्ट 500 क्रेडिट्स में आपका पहला क्लाइंट जो है उसका पायलट टेस्टिंग हो जाता है। यानी कि क्लाइंट को आप आराम से 20 से 25,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, और ये जो 500 क्रेडिट्स है उसी में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले एक अच्छी केस स्टडी बनाओ और उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से स्केल कर सकते हो। और अगर 20 से 25,000 रुपए आपके अकाउंट में आए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 500 क्रेडिट्स मिले तो सब कुछ नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बिजनेस अच्छा चल सकता है तो कल चल के आप इसका पेड प्लान जो है वो खरीद सकते हो। अब मैं आपको 2 चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूं। अभी के लिए एक लिमिटेशन है, ये अभी कैप्चा सॉल्व नहीं करता है। अगर कोई साइट हैवी कैप्चा यूज करती है तो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा और वहां पे ये एजेंट शायद फेल होने के चांसेस है। दूसरी चीज, अगर किसी साइट में कुछ इंटरनल डेटा देखने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता है तो वो फीचर अभी इसमें नहीं है, लेकिन कल चल के इसमें ये फीचर जो है ये ऐड हो सकता है, और ये एजेंट जो है वो अभी के लिए एकदम जबरदस्त काम करता है। अब एक प्रो मूव बताता हूं जो 99% लोगों को नहीं पता है। ये वर्कफ्लो सिर्फ कोल्ड ईमेल के लिए नहीं है। वेरिएशन 1, इन्वेस्टर रिसर्च एजेंट। 50 VC फर्म्स की इन्वेस्टमेंट थीसिस वेबसाइट से निकालो, पर्सनलाइज्ड आउटरीच ड्राफ्ट करो। वेरिएशन 2, कॉम्पिटिटर मॉनिटरिंग एजेंट। 10 कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पेज डेली चेक करो, चेंजेस फ्लैग करो। वेरिएशन 3, जॉब बोर्ड रिसर्च एजेंट। नीश जॉब बोर्ड से स्ट्रक्चर्ड डेटा निकालो, लीड्स आइडेंटिफाई करो। एक वर्कफ्लो, 3 अलग सर्विसेज, तीनों 20K से लेके 50K पर मंथ पे बेचो। ये लिटरली एक सोशल करेंसी है। आप वो इंसान बनो जिसे सब जानते हैं। याद है कहानी का हमारा अर्जुन जो 50 रिसर्च दिन में करता था और उसका पूरा टाइम रिसर्च में निकल जाता था। आज वो उसका जो पूरा काम है वो एक AI एजेंट कर रहा है, और अर्जुन जो है आज वो क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्लाइंट के साथ बात करने में अपना टाइम दे रहा है। ये कोडिंग नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा टूल है, और ये बहुत ही हाई लेवल वर्कफ्लो है जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे भाई मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में और हम लोग क्लाइंट्स के बारे में, उन्हें पिच कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको टाइनी फिश ट्राई करना है तो नीचे एक लिंक दी हुई है, उस पर जाकर ट्राई कर लो। 500 क्रेडिट्स मोर देन इनफ है। मेरा काफ़ी सारा काम उसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप इसे क्लाउड कोड के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, क्लाउड कोड का एक पूरा मास्टर क्लास है, वहाँ पे जाके आप इस मास्टर क्लास को देख के आपका काम शुरू कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको सच में लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई भाई है, बहन है जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि उनका काम सच में इन सारी चीज़ों से कम होना चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब राइट नाउ।